हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 51, डेट इज़ नीति आयोग, जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। तो ऑन 13 अगस्त 2014 द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप द 65 ओल्ड प्लानिंग कमीशन एंड अनाउंस दैट इट वुड बी रिप्लेस बाय अ न्यू बॉडी। अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 2015 के अंदर जो नीति आयोग है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो एस्टैब्लिश कर दी गई एज द सक्सेसर टू द प्लानिंग कमीशन। हाउएवर यहाँ नोट किया जाना चाहिए डैट कि नीति आयोग लाइक डेट ऑफ द प्लानिंग कमीशन वो भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बनी थी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हैंस इट इज़ neither a constitutional body not a sovereign body or a statutory body. In other words, it is a non-constitutional or extra constitutional body that is not created by the constitution, और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स ये किसी भी एक्ट से नहीं बनी है। जो नीति आयोग है इज़ अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट वाइल डिज़ाइनिंग जो स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो नीति आयोग है प्रोल एंड टेक्निकल एडवाइस देती है टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो सेंटर एंड स्टेट वन वे फॉलो ऑफ पॉलिसी दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ द प्लानिंग एरा इज नाउ sought टू बी रिप्लेस बाय genuine and continuing partnership स्टेट्स की। और इन द pragmatic shift from the command and control approach of the past, Niti Aayog accommodates diverse point of view in a collaborative rather than confrontationist setting in the spirit of federalism। जो नीति आयोग की जो पॉलिसी है थिंकिंग टू इज शेप, अब ये बॉटम अप अप्रोच है रेदर देन टॉप डाउन किया हुआ कि नीचे जो बेस विलेज लेवल तक जो पॉलिसी बनेगी वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंटर ऐसे रहेगा कि डेट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो पहले इसके अपोजिट होता था। अब देखते हैं कि इसका जो रेशन है इसको बनाने का रीज़न, वाइल एक्सप्लेनिंग द रीज़न कि इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने का विद द नीति आयोग जो यूनियन गवर्नमेंट होती है मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कि इंडिया इज अंडरगो अ पैराडाइम शिफ्ट ओवर द पास्ट 6 डिकेड्स, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज डेमोग्राफिकली भी। जो रोल है गवर्नमेंट का इन नेशनल डेवलपमेंट वो भी पैरेलली इवॉल्व हो रहा है। और कीपिंग दिस इन चेंजिंग टाइम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो नीति आयोग को सेटअप करे, डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन प्लेस ऑफ ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन एज अ मीन्स टू बेटर सर्व द नीड्स और एस्पिरेशन लोगों के। और जो न्यू इंस्टीट्यूशन है विल बी द कैटलिस्ट टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस नर्चरिंग एंड ओवरऑल एनेबलिंग एनवायरनमेंट। दो एक जो फ्रेंडली अप्रोच है डेवलपमेंट करने की बियॉन्ड द लिमिटिंग स्फीयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके दिस विल बी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन, किस फाउंडेशन पे कि एम्पावर्ड करेगी रोल जो स्टेट का एज अ इक्वल पार्टनर नेशनल डेवलपमेंट में। मीन्स ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो फीलिंग है कि सेंटर स्टेट का फ्रेंडली काम करना, उस पर प्रिंसिपल पे बेस है। सेकेंड जो एक नॉलेज है ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज की, सर्विंग एज अ रिपोजिटरी ऑफ गुड गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिस। ये नहीं है कि जो भी बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स भी रिक्वायर्ड होगा फॉरेनर से भी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एंड अ थिंक टैंक ऑफरिंग डोमेन नॉलेज एज वेल एज स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज इन ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है कि एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है फैसिलिटिंग इम्प्लीमेंटेशन बाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्लगिंग गैप्स एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड द स्टेट इन द जॉइंट परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट गोल। और इन द सेम कंटेक्स्ट जो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली सेड दैट द 65th old commission, that is planning commission, had become an redundant organization or it was relevant in the command economic structure but not any longer. India is a diversified country or in states are in various phases of economic development along with their own strength and weakness। और इस context में one size fit करता है all approach to economic प्लानिंग इज़ ऑब्सोल्यूट कि एक साइज जो सभी अप्रोच मतलब वही कि सिंगल मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज ये फिट नहीं करेगा एंड इट कैन नॉट मेक इंडिया कॉम्पिटेटिव इन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी। जो रेजोल्यूशन ने ऑब्जर्व किया कि परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंस्टीट्यूशन मस्ट एडियर टू द टीनेंट that while incorporating positive influence from the world, no single model can be transplanted from the outside into the Indian scenario and we need to find our own strategy। growth की हमें खुद की अपनी strategy बनानी पड़ेगी and the new institution has to zero in on what will work in and from India it will be भारतीय approach to development। basically ये अपने में ही well explained है।
अब कंपोजिशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा फॉर द प्रीलिम पर्सपेक्टिव कि प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जो चेयरपर्सन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन है, एक गवर्निंग काउंसिल बना दी जाती है एंड कंप्राइजेज कि सभी जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर यूटीज़ के, जहाँ पे लेजिस्लेचर है डेट इज़ दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं अदर यूटीज़ के। एक रीजनल काउंसिल ये फॉर्म की जाती है स्पेसिफिक इश्यूज़ के रिगार्डिंग, और कोई भी कंटीजेंसीज इम्पैक्ट करती हैं मोर देन वन स्टेट और रीजन को, और ये स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए ही फॉर्म की जाती हैं, और दे आर कन्वेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर वो जो जिस रीजन कंसर्न होता है उनके, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटीज़ उस रीजन के, अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर भी और यूटी भी है अंदर जो स्पेसिफिक रीजन में, एंड दे आर चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग और इज नॉमिनी। स्पेशल इन्वाइटी भी होते हैं, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर विद रिलेवेंट डोमेन नॉलेज एज ए स्पेशल इन्वाइटी, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी होते हैं। इट कंप्राइजेज इन एडिशन टू द प्राइम मिनिस्टर द चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और इन्जॉय करता है रैंक कैबिनेट मिनिस्टर की। मेंबर होते हैं, मेंबर इसके जो फुल टाइम मेंबर होते हैं वो इन्जॉय करते हैं जो रैंक होती है एमओएस की, डेट इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और पार्ट टाइम जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 2 होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं वुड बी ऑन रोटेशन। एक्स ऑफिशियो आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो किसी ऑफिस को होल्ड करते हैं, सपोज वो जब भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अगर, तो एज ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा का। तो मीन्स जब भी वो कोई एक पोजीशन होल्ड करता है कि लाइक वाइस प्रेसिडेंट बना, तो ऑटोमेटिकली उसे चेयरपर्सन बना दिया गया ऑफ द राज्यसभा, तो उसे एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। एंड फोर्थ इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फॉर द फिक्स टेन्योर, और इनकी रैंक होती है और सेक्रेटरी की होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6th है सेक्रेटेरियस एज कंसिडर नेसेसरी। अब स्पेशलाइज्ड विंग भी होती है कि नीति आयोग का जो हाउसेज है, नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड विंग इंक्लूडिंग रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग। रिसर्च विंग में क्या है, इट डेवलप इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टाइज एज अ डेडिकेटेड थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। जो कंसल्टेंसी विंग होती है ये प्रोवाइड करती है मार्केट प्लेस ऑफ वेटेड पैनल्स ऑफ एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए टू टैप इनटू मैचिंग देयर रिक्वायरमेंट इनटू द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। बेसिकली दे आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर पब्लिक और प्राइवेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। बाई प्लेइंग मैच मेकर्स इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस स्टाइल, जो नीति आयोग है इज एबल टू फोकस इज रिसोर्सेज ऑन प्रायोरिटी मैटर, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी बेस्ट चेक टू द रेस्ट। नेक्स्ट होती है टीम इंडिया विंग। इट कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट और मिनिस्ट्री जो भी होती है वो सर्व करती है एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म नेशनल, जहाँ पे कोलिब्रेट हो सकते हैं। और जो ईच रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इंश्योर करता है कि जो सभी स्टेट और मिनिस्ट्री है उसकी कंटिन्यूस शेयर उसमें, मतलब बात कह सके, हैव अ कंटिन्यूस वॉइस एंड स्टेक इन द नीति आयोग। बी इज एस्टेब्लिश a direct communication channel between the state ministries and the Niti Aayog for all developmental related matter as the dedicated liaison interface। और नीति आयोग जो होता है फंक्शन इन क्लोज cooperation, consultation and coordination with the ministries of the central government and state government, and while it makes recommendation to the central and state government, the responsibility for taking and implementing decisions rest with them। अब जो ऑब्जेक्टिव है कि टू इन्वॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स स्ट्रेटेजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्टेट का, वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव और मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस, रिकग्नाइजेज दैट कि स्ट्रॉन्ग साइड जो स्टेट्स होती हैं मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। और थर्ड है कि टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट द हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि डेवलप करे ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि जो विलेज लेवल वही बॉटम अप अप्रोच का प्लान फॉर्मुलेट हो सके और फ्रॉम बॉटम टू अप। फोर्थ है कि जो इंश्योर करे कि ऑन एरिया जो स्पेसिफिकली रेफर किए गए हैं इसके द्वारा डेट इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। फिफ्थ है कि टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी
that will be at the risk of not benefiting adequately from economic progress. सिक्स्थ है कि डिज़ाइन करे स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम और इनिशिएटिव ले और उनको मॉनिटर करें उनकी जो प्रोग्रेस है और उनकी एफिशिएंसी भी. और द लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग और फीडबैक विल बी यूज फॉर मेकिंग इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शंस भी. और जो इन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करके जो इनका फीडबैक आएगा, जो इनमें कमियाँ होगी, उन्हें यूज़ किया जाएगा कि इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट किया जाए. सेवंथ है कि प्रोवाइड करेगी एडवाइस and encourage the partnership between the key stakeholders, national and international, like-minded think tank as well as educational and policy research institutions. Eighth है to create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international expertise, practitioner और other partners की. To offer करती है प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल कोई भी इशू होता है उसको रिजोल्व करने के लिए इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा. टेंथ है कि मेंटेन करती है स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर टू बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन ग्राउंड ऑन गुड गवर्नेंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर. बेसिकली ये कंप्लीट है. अब 11th है कि एक्टिवली मॉनिटर करती है और इवलेट करती है जो भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स होते हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी. कि ये ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉनिटर करते हैं जितने भी प्रोग्राम और स्कीम्स है. उसमें बेसिकली ये दिया हुआ था कि उसको फीडबैक को यूज़ करती है. यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो भी उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए स्ट्रेंथ करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उनको आइडेंटिफाई करती है जिससे वो सक्सेस हो सके. 12th है कि फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव. डायरेक्ट है भी. 13 है कि अंडरटेक लेती है अदर एक्टिविटीज़ को भी एज मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर द एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा. और ऑब्जेक्टिव मेंशन अब थ्रू द अबव जो नीति आयोग का एम है कि वह इनक्लिप्स कर सके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव और अपॉर्चुनिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिम इन विच गवर्नमेंट इज एन अनेबलर रेदर देन प्रोवाइडर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट रिसोर्ट. Progress from food security to focus on a mix of agriculture production as well as actual return जो farmers get from their produce. Ensure करे कि जो इंडिया है वो एक्टिव प्लेयर हो इन द डिबेट्स और जो ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं. एंश्योर करे जो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास है वो भी इसमें एंगेज रहे और पोटेंशियली जो उसका है वो फुल उसका रियलाइज हो चुका है उसका पोटेंशियल. लेवरेज इंडियाज पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल. सिक्स्थ है कि इनकॉर्पोरेट the significant geo-economic or geopolitical strength of non-resident Indian community. Seventh है कि use urbanization as a opportunity जिससे क्रिएट किया जा सके एक wholesome and secure habitat through the use of modern technology. Eighth है कि use the technology to reduce opacity and potential for mid advances in governance के अंदर. So guys, these also are all our point important for your mains, not for your prelims. लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए. और जो नीति आयोग है उसका एम है टू एनेबल इंडिया टू बेटर फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस थ्रू द फॉलोइंग: लिवरेजिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रियलाइजिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ यूथ मैन एंड वुमेन थ्रू एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बाइसेस एंड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड है एलिमिनेशन पॉवर्टी का and the chance for every Indian to live a life of dignity and self-respect. 3 है redressal of inequalities based on gender biases, caste and economic disparities. Integrate के villages institution को into the development process. 5th है कि policy support to more than 50 million small business जो मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का. 6th है सेफ गार्ड एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजिकल एसेट्स हैं. अब फंक्शन देख लेते हैं कि वेरियस फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा वो 4 हेडिंग्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट डिज़ाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देख चुके हैं. मॉनिटर एंड उनको मॉनिटर इवैल्यूएट करती है, उनके बेसिस पे इनको फीडबैक आता है, उससे इनोवेशन होता है. एंड फोर्थ इज थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब. जो नीति आयोग है इज अ फंक्शनली डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्टिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जामिनिंग एंड लुकिंग इनटू द सेक्टोरल इशूज़ और प्रायोरिटाइज करते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है. एंड बाय डिवाइडिंग द एंटायर गेमआउट ऑफ एक्टिविटीज़ नीति आयोग के अंदर जो टीम इंडिया एंड द नॉलेज एंड द इनोवेशन हब वर कॉन्स्टिट्यूटेड. एंड अकॉर्डिंगली जो वर्टिकल्स और कोर डिविजन्स हैं वो भी क्रिएट किए गए. और जो 2 हब्स हैं
are at the core of the Niti efficient functioning. That is, Team India Hub carries out the mandate of fostering cooperative federalism. एंड जो डिज़ाइन पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क जो टीम इंडिया है वो जो फोस्टरिंग वो क्या क्या दोनों प्रोग्राम देखती है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डिज़ाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. इट प्रोवाइड्स रिक्वेस्टेड कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क टू नीति आयोग इन एंगेजमेंट विद द स्टेट. दूसरे ही तरफ द नॉलेज एंड इनोवेटिव हब है जो वो इंश्योर करती है फिलिंग द मैंडेट ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑफ गुड गवर्नेंस. तो हमने दोनों देखे हैं, पहला टीम इंडिया हब, दूसरा द नॉलेज एंड इनोवेशन हब. तो जो टीम इंडिया हब है वो उसका मैंडेट क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पॉलिसी डिजाइनिंग एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. जो नॉलेज और इनोवेशन हब है उसका मैंडेट है मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर एंड टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑफ गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. और प्रोवाइड करे एडवाइस, एनकरेज करे पार्टनरशिप अक्रॉस द की एरियाज. अब नीति आयोग यूनिकली फोकस थीमेटिक पॉलिसी इंटरवेंशन विच एनकरेज करती है जो कन्वर्जेंस अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल पार्टनर, सेक्टरल एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल. और ये कन्वर्जेंस जो अप्रोच है टू गवर्नेंस इज अप्लाइड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग जो हमने ऊपर पढ़े हैं. और डिफरेंट वर्टिकल्स हैं नीति आयोग के, प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड कोऑर्डिनेशन सपोर्ट फ्रेमवर्क नीति आयोग का टू कैरी आउट द मैंडेट. जो लिस्ट है मैंडेट जो वर्टिकल्स की वो दी हुई है, एग्रीकल्चर, डाटा मैनेजमेंट, एनर्जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गुड गवर्नेंस हो गया, रिसर्च हो गया, गवर्निंग काउंसिल, सेक्रेटरीट, हेल्थ, पूरी लिस्ट है. 24 मैटर्स आगे इसमें. अब गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हुए हैं कि कैरी आउट द अबव फंक्शंस. जो नीति आयोग गाइडेड की जाती है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के द्वारा. पहला है अंत्योदय, द प्रायोरिटाइजिंग सर्विस एंड अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, मार्जिनलाइज एंड डाउन ट्रोडन एज यूनिशिएटेड इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ अंत्योदय. तो वही की सर्विसेज और जो अपलिफ्टमेंट है पुअर का उसे करना. इंक्लूजन कि ये एम्पावर करता है जो वनरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन है और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेस करता है. आइडेंटिफाई बेस इनक्वालिटीज़ ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास. विलेज लेवल पे इंटीग्रेट अवर विलेजेस इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस टू ड्रॉन ऑन द vitality and energy of the bedroom for ethos, culture and sustenance. Demographic dividend कि harness our greatest assets जो हमारे लोग हैं by focusing on their development, उनकी education और skill पे उनका empowerment through productive livelihood opportunities. लोगों का participation कि transform करता है जो development process है into a people driven one, making an awkward and participative citizens. ड्राइवर ऑफ गुड गवर्नेंस. गवर्नेंस देख लेते हैं कि नर्चर एंड ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, प्रोएक्टिव और पर्पसफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस. ट्रांजिशन फोकस फ्रॉम आउटलेट टू आउटपुट टू आउटकम. अब 7th है इसमें सस्टेनेबिलिटी कि मेंटेन करें सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्डिंग ऑन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट. कि ये है कि जो हम बिल्ड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए. ये नहीं है कि आज बिल्ड किया और कुछ टाइम तक ही वो रहा. इट्स वर्क फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. देयरफॉर जो नीति आयोग है इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस. ये 7 पिलर्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे. और फर्स्ट है इसमें जो पॉइंट दिए हैं कि प्रो पीपल एजेंडा दैट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल. सेकेंड, प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंडियन सिटीजन. थर्ड है कि पार्टिसिपेशन बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन. फोर्थ है कि वुमेन को एम्पावर करना सभी रेस्पेक्ट में. फिफ्थ है कि इंक्लूजन सभी ग्रुप्स का विद स्पेशल जिनका अटेंशन है SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज़ का. सिक्स्थ आ जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ. इसमें 7th है ट्रांसपेरेंसी थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव थ्रू इट्स कमिटमेंट टू अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. प्रमोशन सिटीजन का एंगेजमेंट, इक्वेलियन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी और पार्टिसिपेशन और एडेप्टिव गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज करना. नीति आयोग सीक्स टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिकल इनपुट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस. दिस अलोंग विद बीइंग द इंक्यूबेटर ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द डेवलपमेंट इज़ द कोर मिशन नीति आयोग का. बेसिकली वही कि टेक्नोलॉजिकली डेवलप, एजुकेशनली साउंड. तो गाइज हमारा चैप्टर ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. अब इसकी नेक्स्ट